प्रहार का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। आज बात करेंगे याचना नहीं अब रण होगा। जी हां, आज राजधानी जयपुर की सड़कों पर सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात ऐसे बन गए कि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। और इतना ही नहीं, भारी हंगामे के बीच सीएम आवास की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पानी की मोटी बौछार भी इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फेंकी गई, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने और तो उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। राजधानी की सड़कों पर बहुत ज्यादा हंगामा बरपा। सचिन पायलट ने बीजेपी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने का आरोप लगाया, तो वहीं डोटासरा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेहमानों के साथ चर्चा करें। यूथ कांग्रेस की हुंकार, लड़ाई हुई जोरदार। बुलंद की आवाज, लाठीचार्ज और बौछार। प्रदेश अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चोट आई है थोड़ी, उनको हिरासत में लिया गया है। कौन से थाने ले गए पता नहीं। क्या हम तो इसके सीएम आवास के घेराव, सीएम हाउस के अंदर घुसेंगे, पक्का घुसेंगे। सड़क पर भारी बवाल, पायलट ने भरी हुंकार। 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। जहां भी संघर्ष की आवश्यकता होगी, हमारे अग्रणी संगठन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, विनोद जाखड़ जी भी हमारे बीच में हैं। हम सब मिलकर के इन बीजेपी के नाक में नकेल डालने का काम करेंगे, ये आप तैयार हैं। याचना नहीं अब रण होगा। मेहमानों का ये स्वागत करते हैं। भरत मेघवाल जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है भरत जी आपका। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हैं, शैलेंद्र जी आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। 2 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कूच किया गया था और आज यूथ इकाई ने यह कूच किया, जिनकी सरपरस्ती वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की भी थी, डोटासरा हो चाहे सचिन पायलट हो। भरत मेघवाल, मकसद क्या था आज के इस प्रदर्शन का और हासिल क्या किया? देखिए, मकसद तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का सदैव यही रहा है कि वो जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए सदन और सड़क पर आवाज उठाए। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी आज के इस जो प्रोग्राम था उसमें संबोधन दिया और उन्होंने यही यूथ इकाई ने आखिरी प्रदर्शन कब किया था, याद है? कितने दिनों पहले किया था? यूथ इकाई का प्रदर्शन दिनों से नहीं, हर एक उस घटना पर होता है। अगर आपने देखा हो तो मुझे लास्ट बताइए ना, कब किया था? लास्ट पक्का बताइए। प्रदर्शन आपने कहा ना हर हम मुद्दे पर हर वक्त बता देता हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के सामने आप ही के चैनल ने बार बार दिखाया था और मैं धन्यवाद देता हूं कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहां पे प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के सामने एनएसयूआई के लोगों ने प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, महिला कांग्रेस ने कल कोटा के अंदर प्रदर्शन किया। उससे 2 दिन पूर्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर पीसीसी ने प्रदर्शन किया। उससे कुछ दिनों पूर्व ही, महीने भर पहले की बता रहा हूं, सेवा दल ने एक यात्रा निकाली। तो कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हितों और मुद्दों के लिए सड़क पर रहती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना रविंद्र जी ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक पर्ची की सरकार के साथ शुरू हुई थी, पिछले 1 साल में जो वादे किए और वादों को युवाओं के साथ पूरा नहीं कर पाई। आपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 40,000 नौकरी देंगे, उसके बाद 1,18,000 नौकरी का वादा माननीय राजेंद्र राठौड़ जी पीसी में कहते हैं। 47,000 के पोस्टर लगाए जाते हैं कि हमने नौकरी दे दी, 32,000 की नौकरी इनके प्रवक्ता कहते हैं, और अंत में आके माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 43,000 नौकरी दी है। ये खुद ही एक मत नहीं है, इनको खुद को नहीं पता कि हमने कितनी नौकरी दे दी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने इस लोकतंत्र को जिंदा किया और जिनकी एक विचारधारा इस देश के अंदर चलती है, उस विचारधारा का अपमान करने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया। हमने हमेशा से, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये संविधान विरोधी है। जो इनकी मानसिकता थी, जो इनका मन था, वो उस दिन सदन के अंदर अमित शाह जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उससे
पता चलता हासिल है कि क्या हुआ? किस हासिल किस्म क्या हुआ आज के तक प्रदर्शन से? भारतीय जनता हासिल, देखिए हर चीज रविंद्र जी हासिल करने के लिए नहीं होती, ये संघर्ष होता है। संघर्ष यही है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कामयाब हुए क्या? मैं ये कह रहा हूं को दबाव बनाया जाए, सरकार, मैं आगे वही बोल रहा हूं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए। किसानों को एमएसपी देने का वादा था, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा था, युवाओं को नौकरी देने का वादा था, बेरोजगारों को टाइमली पेंशन देने का वादा था, लेकिन किसी भी वादे पे ये सरकार। शैलेंद्र गुर्जर, गोविंद सिंह डोटासरा ने आज कहा नाक में नकेल कसेंगे इन बीजेपी वालों की। कांग्रेस तैयार है, छोटे मियां और बड़े मियां दोनों मिलकर। रविंदर जी, आप देखिए, साल भर तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी मान भजनलाल सरकार की नीति, कार्यक्रम, हमारे जो पॉलिसीज हैं, जो वादे किए थे जनता से, राजस्थान की जनता से, उनको निभा रहे हैं। उन पर एक भी दिन अगर प्रदर्शन किया हो साल भर में तो बता दीजिए। ये भरत मेघवाल जी से मैंने सवाल किया, उन्होंने बताया ना अभी कि जब आला कमान, नहीं मैं इनको जवाब दे रहा हूं, एक एक जवाब दे देता हूं ना, कि साल भर में जो ये बता रहे हैं 43,000 नियुक्तियां हम हमारे युवा साथियों को दे चुके हैं। शिक्षित बेरोजगार जो युवा साथी थे 43,000। तो ये जो इश्तिहार में 92,000 नियुक्तियां, अरे जो इश्तिहार और जो पोस्टर है उनमें उनमें कितनी नौकरी देने की बात लिखी गई है? वो मिस प्रिंटिंग है क्या फिर? नहीं, आप देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने अपने श्रीमुख से कहा 43,000 नियुक्तियां हम दे चुके हैं, वही भरत मेघवाल जी को भी लाइएगा, एक मिनट, आंकड़ा होता है। और नहीं तो भरत मेघवाल जी को तो जानकारी नहीं है। नहीं, भरत मेघवाल जी भाई, आप बोल रहे हैं पोस्टर में 52,000, कभी 37,000, कभी 43,000। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बताइए ना, बोलने से नहीं होता है। ये क्या है? ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना, भर्तियां दी गई, भर्तियां हुई है। अब ये कह रहे हैं कि 32,000 हुई है या 43,000 हुई है, ये नहीं पता। 40,000 इनको यही मालूम, पत्र में लिखा है 40,000 का नहीं, 4 लाख का कहा है घोषणा पत्र में। 4 लाख 5 साल में का है ना, 5 साल में हम 5 साल में 4 लाख भर्तियां पूरी, फिर 1 लाख कराएंगे और नियुक्तियां देंगे। 43,000 नियुक्तियां हम दे चुके हैं, 1 लाख नियुक्तियां भर्ती प्रोसेस में चल रही है। नहीं, एक मिनट शैलेंद्र जी, तो एक मिनट शैलेंद्र जी, अरे शैलेंद्र जी सुनिए तो जरा, वो कह रहे हैं कि इश्तिहार जो हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग छप रहे हैं, उसमें 52,000 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अलग आंकड़ा दिया जा रहा है, आप 43,000 बता रहे हैं, कोई प्रवक्ता 37,000 बोलता है। और फिर यह भी कहा जाता है कि भाई आपने जो है भर्ती का जो कैलेंडर जारी किया वो 90,000 का कर दिया। रविंदर जी, मैं डेट के साथ और वीडियो दिखा सकता हूं, अगर आपके कैमरामैन जूम करे, कि किस तरीके से इन्होंने अलग अलग घोषणाएं करी है नौकरियों की। ये सरकार को नहीं पता, सरकारी आंकड़े। ऑडियो एक मिनट माइक की तरफ कीजिए इसको, अपने माइक की तरफ कीजिएगा, ऑडियो सुनाइए इसका। कितनी देर का है? 23,000 पहले दे दी थी, 8,000 अब दे दी। ये समय समय पे रविंदर जी, इनको मालूम है नहीं। अब डेटेड लेटेस्ट बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये कब का स्पीच सुना रहे हैं? 3 महीने 4 महीने पुराना, जब हम देख चुके थे। कितने महीने हो गए? अरे कितने महीने हो गए? आज फाइनल आंकड़ा है 43,000, 1 साल पूरा हो गया सरकार का। 43,000 नियुक्तियां 1,02,024 प्रोसेस में चल रही है। अक्टूबर 2024 कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आप बताइए, एक ऐसा पेपर, एक ऐसी नौकरी बता दीजिए। जैसे राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, जिस तरह से वो षड्यंत्र करके जो बात कही जा रही। नहीं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब राहुल गांधी की बात आपने की, भाई ये भरत मेघवाल जी ने यह भी आरोप लगाया कि संविधान का अपमान बीजेपी करती है। सचिन पायलट ने भी आज ये बात कही। किसानों को जो एमएसपी देने की बात कही गई थी वो भी पूरी नहीं हुई। महिलाओं की सुरक्षा की बात भी वो कह रहे हैं कि जिस वायदे से आपकी सरकार बनी वो भी पूरा नहीं किया। रविंदर जी, सचिन पायलट जी 5 साल का कार्यकाल देख लें गहलोत साहब का। क्यों उनको सड़कों पे चलना पड़ा था? क्यों सत्याग्रह करना पड़ा था? क्यों अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करना पड़ा था? पेपर लीक के कारण 70 लाख युवाओं को भविष्य खराब कर दिया था। अब आप चुप रहो, आपने क्या करा? चुप रही है। एक मिनट भरत जी, अब सुन लीजिए। एक मिनट भरत जी अब सुन लीजिए। भरत जी प्लीज अब सुन लीजिए। एक सवाल रविंदर जी, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल है। जिन अभ्यर्थियों को आपने पकड़ा, वो अभ्यर्थियों ने जमानत लेके पोस्टिंग ले ली है, आपने उन लोगों को सस्पेंड नहीं करा। आज वो लोग या तो वो लोग अपराधी नहीं थे, आप लोगों ने बंद करके उनकी मानहानि करके। जवाब एक भरत जी जवाब ले लें। शैलेंद्र जी बताइए, पकड़ लिया, बताएं शैलेंद्र जी। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे,
तब क्या हालात थे, शिक्षा के रीड पेपर लीक हुआ था, मानने को अरे वो आपकी सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो किया उसका हर्ष भुगत रहे हैं ना, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं ना, पानी के बौछार का सामना कर रहे हैं ना। भाई आप बताइए ना, आप बताइए कि ये क्यों जमानत मिलती जा रही है, जिनको पकड़ा आप बताइए कि एमएसपी क्यों नहीं दी। प्रोसेस है, अगर जमानत मिली है रविंदर जी, एमएसपी बिल्कुल दी है। जो वादा किया था माननीय भजनलाल सरकार ने कि हम 2400 रुपए, अरे 2400 रुपए में हम सम्मान निधि की जो बात की थी डबल वो कब देंगे, कर रहे हैं। हमने 125 लाख कर दिया था। और आपको बता दें, हमने राजकीय पॉलिटेक्निक 6 कॉलेज खोल दिए, एमबीबीएस सम्मान निधि की बात कही थी दुगनी कर देंगे, वो कब देंगे, बढ़ा दिया। पेपर लीक माफियाओं में हमने 200 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। हमने 8 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हमने फर्जीवाड़ा रुके, अगर कोई डमी कैंडिडेट नहीं बटे, एसओपी जारी कर रखी है, दस्तावेज सत्यापन का उसी विभाग को दे रखा है। आप देखिए युवाओं को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। इनको कोई कुछ नहीं करनी थी, ऊपर से इनके पास आशुतोष रावत जी के पास आता हूं। आशुतोष रावत साहब ये बताइए कि ये शक्ति प्रदर्शन था कांग्रेस का, ये रस्म अदायगी लगी या वाकई में इसमें दम दिखाई दिया, जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए वो मुद्दे दिखाई दिए क्या? आज जो यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, निश्चित तौर पर राजस्थान के यूनिट्स के लिए आप कांग्रेस के यूनिट के हिसाब से कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस एक लंबे समय के बाद सड़क पर दिखी, लेकिन आज सड़क पर उन्होंने दिखा दिया, जैसा कि डोटासरा साहब कह रहे थे कि हम इस सरकार की नाक में नकेल डाल देंगे। मुझे लगता है कि उस तरह का काम पिछले 2-4 दिन के अंदर, जहां पीसीसी का प्रदर्शन हो या आज का यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो, निश्चित तौर पर सरकार को घेरने का यह कोई मौका इस समय कांग्रेस राजस्थान के अंदर नहीं गंवाना चाहती है, या ये कहें कि देश भर के अंदर जो तमाम राज्यों में उसकी केंद्रीय इकाई की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि शायद कांग्रेस ने जिस तरह की एक बढ़त हासिल की थी जून 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, उसको लगता है कि कांग्रेस अब एक मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहती है और वह चाहती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर वह सड़क पर उतरे। आज का प्रदर्शन मुझे इस हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी के तौर पर नजर आता है। क्या कांग्रेस के प्रदर्शन परमानेंट रहेंगे या फिर नियमित अंतराल पे जब मुद्दों की बात आएगी तब कांग्रेस गायब दिखेगी, नदारद दिखेगी, दिखाई देगा कि हो सकता है कि किरोड़ीलाल मीणा उतर जाएं, हनुमान बेनीवाल उतर जाएं, अच्छी बात है, पक्ष भी उतरे, विपक्ष भी उतरे, ज्यादा से ज्यादा धड़े उतरे, ज्यादा से ज्यादा नेता उतरे, ज्यादा से ज्यादा पार्टी उतरे, लेकिन कांग्रेस अमूमन देखने को सामने आता है कि पिछड़ी हुई दिखाई देती है, नदारद गायब। रविंद्र जी बिल्कुल देखिए, पिछले कम से कम 2014 के बाद में आप 10 साल में देखें तो शायद कांग्रेस का यह स्वरूप दिखता है कि वह मुद्दों को प्रभावी ढंग से और समय पर उठाने से पीछे नजर आती है। लेकिन कम से कम जिस तरह से यूथ कांग्रेस को लेकर के, अगर आज के प्रदर्शन को लेकर के आप बात करें, तो उदयभान सिंह चिप को जिस समय यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तब से यूथ कांग्रेस एक एग्रेसिवली पूरे देश भर के अंदर अपने धरना प्रदर्शन और कार्यक्रमों को कर रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि शायद 2029 या राजस्थान के हिसाब से 2028 की अगर तैयारी हो तो कांग्रेस को सड़कों पर रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी और संगठन को खड़ा करने के लिए आपके पास सड़क और संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। विपक्ष में रहते हुए आप ज्यादा प्रभावी ढंग से सरकार को घेर सकते हैं, जनता की आवाज बन सकते हैं, उनसे जुड़े मुद्दों को उठा करके एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को फायदा होगा। भरत देवाल जी, ये टेम्परेरी तो नहीं होगा, ये कोई मतलब धरना टूरिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से 4 में से 3 सीटें गंवाई इन उपचुनावों में, अगर स्थिति यही रही तो फिर पूरी तरह से राजस्थान से भी साफ होने में देर नहीं लगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि एकजुट भी होना पड़ेगा और सड़कों पर उतरकर लाठियां भी खानी पड़ेंगी। नहीं रविंद्र जी, देखिए कांग्रेस पार्टी सदैव एकजुट है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी अभी संगठन की मीटिंग ली, उस संगठन में भी कहा कि हम सबको सड़क पर सदन में एकजुट है। भरत मेघवाल जी, पिछले दिनों जब कांग्रेस की जयपुर में पार्टी हुई थी, भाई आप ही के नेता तो बोल रहे थे कि कहां है सचिन पायलट का पोस्टर में चेहरा, तो ये क्या एकजुटता है?
मुझे लगता है कि मुझे लगता है रविंद्र जी कि उसको बहुत ही गलत तरीके से डेलिबरेटली पेश किया गया। उस मीटिंग के अंदर सिर्फ एक की इतनी बात हुई थी कि उनको कहा गया था कि आपकी बात पूरी हो गई, उस बात को वहां पे समाप्त कर दे, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस बात को वहां इसी तरीके से पेश किया था। उस चीज को बाहर किस तरीके से प्रेजेंट किया गया मुझे नहीं लगता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी सड़क और सदन दोनों तरफ संग्राम कर रही है, विपक्ष की तरह मजबूत तरीके से बोल रही है। चाहे आपने देखा हो कि हमारे जो विधायक है वो धरने पर भी बैठे, पीसीसी के अंदर भी आज हर जिले के अंदर हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक साल के इनके जो क्रियाकलाप थे वो भी हमने सारे बताए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करके जनता में आई थी उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। मैंने अभी भी जो सवाल पूछे उन सवालों का एक, लेकिन भरत जी सवाल एक बार फिर पूछेगा, लेकिन भरत जी मेरा सवाल ये है, भरत जी आप ही के पार्टी के कई नेता कई प्रवक्ता भाई हमसे चर्चा जब करते हैं तो कहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के जो फिल्म थी दीवार, उसमें उनके भाई ऋषि कपूर बोलते थे मेरे पास मां है, तो आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं मेरे पास किरोड़ीलाल मीणा है। तो आप किरोड़ीलाल मीणा को आगे करते हैं कि भाई ठीक है वो किरोड़ीलाल मीणा है ना, हम तो पीछे से आएंगे जब मन करेगा। नहीं, देखिए किरोड़ीलाल मीणा जी अपनी अलग जगह, पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लिए और इस देश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव किया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखा जाएगा, चाहे आजादी के पहले या आजादी के बाद, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने लोगों के हितों के लिए काम किया है। लेकिन ये भारतीय जनता वो जनता पार्टी है जो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, जो अपने लोगों के लिए काम करती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि राइजिंग राजस्थान में सरकार मस्त, और बेरोजगारी पाने के लिए लोग जो बेरोजगार है वो दर दर भटक रहे, लेकिन ये मस्त हो रखे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। आज नशे की किस तरीके से खेप बढ़ गई है इस राजस्थान में, थड़ी ठेलों के ऊपर नशे मिल रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। मानसरोवर जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सांगानेर विधानसभा आता है, वहां पर चैन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भरतपुर जो जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा के पटल पर यह चीज लिखी हुई है, इसका जवाब दीजिएगा जी। और नशे की अगर बात की तो भाई हौसले कितने बुलंद हैं, वहां पर हमने अभी हेडलाइन भी चलाई थी, नशे की गाड़ी हेडलाइन भी चलाई थी। एक ट्रक जो है वो हवाई जहाज बन गया, वो टोल नाके पे आता है, गोली चलाता है और 10 फीट लंबी छलांग लगाते हुए नहर को पार करते हुए निकल जाता है, वहां पे झाड़ी में फंस जाता है। नशे की भी बात की जा रही है, नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है, ये भी आरोप है, और युवा उसी में झोंका जा रहा है। देखिए रविंदर जी, जहां तक रही नशे की कारोबार की बात, तो आप देखिए राजस्थान की पुलिस ने प्रभावी पुलिसिंग करी और सख्ती का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि अपराधों में कमी आई है। लगभग पिछले साल से इस साल 11% अपराधों में कमी आई है। आबकारी एक्ट के तहत हमने 2000 से अधिक कार्रवाइयां की, मुकदमे दर्ज किए और 1300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में आप देखिए 4500 से अधिक केस दर्ज किए और 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट में 5200 केस रजिस्टर्ड हुए और 4700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर हम लगाम लगाने में सफल हो रहे हैं। आप देखिए जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जिन्होंने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, ये आज हमसे बात करेंगे। इन डोटासरा जी को आंकड़े तो पता नहीं थे, और ये कोई ऐसा प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए, आंकड़ों का जवाब आप नहीं दे पाए। आप बता दीजिए कि आपके आंकड़े इधर उधर क्यों हैं? क्या बात है? डोटासरा जी के परिवार वालों को रोजगार नहीं मिला था क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल मिला था। आप समझिए, अरे आप समझिए तो सही, इनको क्या है, ये 4 महीने पुराने आंकड़े ला रहे हैं। अरे 32,000 की बात करते हैं, कभी 27,000 की बात, 1,18,000 बता दिया 43,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया 43,000 नियुक्तियां दे चुका है, 1 लाख नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है 15-16 विभागों की, जो पेपर में पब्लिक डोमेन में। दूसरी रही बात, आप बताते हैं कि अंबेडकर साहब की, पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि अंबेडकर साहब को अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया, उनको जलील करने का काम किया, उनको कैबिनेट से बाहर निकाला, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया, उनको टिकट नहीं दिया, उनको हराने का काम किया। अरे बाबा साहब के पुतले जलाए, पुतले जलाए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने, अपराध भी सम्मानित नहीं किया, ये आप भारत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया, ये झूठ बोल रहे हैं। भारत रत्न कभी नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। एक मिनट मेघवाल जी, भारत रत्न किसने दिया? भारत रत्न किसने दिया अंबेडकर साहब को? एक मिनट प्लीज, भारत रत्न किसने दिया? भरत जी, एक मिनट, शैलेंद्र जी, लोकतंत्र को कुचलने का काम भारत किसने दिया भारत रत्न बाबा साहेब को? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों को बताऊं, जनता दल ने दिया।
किसकी समर्थित सरकार एक अच्छा एक सेकंड बात करने बीच में ना बोलिए। यानी कि आपने ये मान लिया जनता दल की जब सरकार 1989 में आई थी तब मिला था और 1989 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक भारत रत्न नहीं दिया गया था, तब तक नहीं दिया गया था। इंदिरा गांधी ने खुद भारत रत्न ले लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने खुद भारत रत्न ले लिया था, ये बात आपने स्वीकार कर ली। अब ये भी बताइए जनता दल को समर्थन कौन दे रहा था बाहर से? जनता दल को समर्थन कौन दे रहा था बाहर से? मैं जवाब देता हूं। जनता दल को समर्थन दिया जिस भारतीय जनता पार्टी ने, उसी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का जब आरक्षण लागू किया उसके विरोध में समर्थन वापस ले लिया। आरक्षण भारत रत्न देने पर तो नहीं किया ना समर्थन वापस। तो आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं रविंदर जी कि भारत रत्न देके आप बाबा साहब को, पहलवानों को, किसानों को गालियां बकेंगे, लाठियां चलाएंगे? हम ये नहीं कहना चाहते। सवाल ये भारत रत्न किसने नहीं दिया, भारत रत्न किसने दिया? तो सवाल ये भी है, सवाल हमने अनुसरण किया, हमने अनुसरण किया, हमने संविधान का अनुसरण किया, हम हिंदी कोड बना दिया है। वो कौन सी पार्टी? एक बाबा साहब और जी ये संविधान का मुद्दा घोषित किया, संविधान का मुद्दा, बाबा साहेब का मुद्दा, फिलिस्तीन का मुद्दा, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा, क्या कांग्रेस को प्रदेश में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए? ठीक है, वोट बैंक के लिए हर कोई कर रहा है, कोई चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या फिर स्थानीय मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान की जनता की बात रखनी चाहिए सामने? देखिए रविंद्र जी, वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो अपने तमाम मुद्दों का जिनका जिक्र किया, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, ये तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर जन भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यह वास्तविकता है। और कांग्रेस के एक नेतृत्व ने इस चीज को स्वीकार भी कर लिया है मुझे लगता है, इसलिए वो अपना फोकस स्थानीय मुद्दों पर रखना चाहती है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई और इस लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई, और शायद यही उनको तोड़ दिखता है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की जो राजनीति है उसका तोड़ उनको स्थानीय मुद्दों के तौर पर दिखता है। बिल्कुल सही बात है। भरत मेघवाल जी, आप भी गए थे आज के प्रदर्शन में, क्या लाठी आपको तो नहीं पड़ी? नहीं, लाठी अगर खानी पड़ेगी तो हम लाठियां भी खाएंगे। अच्छा, नहीं, मैं पूछ रहा हूं, गए थे आप? गए थे वहां पर? भी खाएंगे, प्रदर्शन में गए थे? मैं आज बिल्कुल मैं प्रदर्शन में भी गया। अच्छा, पानी की बौछार जो की नाले का पानी तो नहीं था, वो नाले का पानी तो नहीं था क्योंकि शिकायत आपके नेता कर रहे थे पिछली बार। उस दिन बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो नाले का पानी था। रविंद्र, धन्यवाद कहेंगे पर बैठ के धन्यवाद कहेंगे फिर कि आज नाले का पानी नहीं था। देखिए, चाहे नाले का पानी डालें, चाहे किसी और का पानी डाले, चाहे लाठियां डाले, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर मजबूत आवाज उठाकर जनता के बीच में जाएगी और सदन में जाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं रविंदर। तैयार रहिए शैलेंद्र। इतनी देर से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि मैं अपनी जो कुछ जवाब देना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत रत्न के नाम पर आप पहलवानों को, किसानों को और बाबा साहब को गालियां नहीं बक सकते। रविंदर जी बार बार ये जो बात कहते हैं कि हमने भारत रत्न दिया, भारत रत्न जवाब शैलेंद्र जी तैयार हैं? करेंगे, नाले का पानी हो, लाठियां हो, कुछ भी हो, उनके पोस्टर कांग्रेस तैयार है सदन से लेकर सड़क तक। शैलेंद्र जी, आप ही से पूछो। पार्टी को इतिश्री करनी थी वो। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतिश्री की है। पहले मुख्य पार्टी ने आंदोलन किया, आपको मालूम थे, जितने नेता थे उतने कार्यकर्ता थे। आज भी 500-700 युवा यूथ है। ये सिर्फ एक दिखावा था, एक फौरी तौर पर। आंदोलन एक व्यक्ति का भी होता है, किसी भी नीति का संविधान अधिकार देता है एक व्यक्ति को आंदोलन करने की बात। आपके लिए संगठन में 500-700 से ज्यादा होना चाहिए क्या? नहीं बनाई कांग्रेस पार्टी ने। हमने जन्म से लेके महापरिनिर्वाण तक। तो वाकई जिस तरह से अभी कांग्रेस की युवा इकाई हो या कांग्रेस के नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और जिस तरह की एकजुटता दिखा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, अगर यही अगर टेम्पो, अगर यही रफ्तार अगर बरकरार रखी जाती है तो बीजेपी को घेरने की इसको सही रणनीति विपक्ष के लिहाज से कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसमें ढिलाई बरती गई, इसमें गुटबाजी सामने आई, तो फिर इसको पलीता लगते भी देर नहीं लगेगा। अब सरकार की और बीजेपी की क्या रणनीति होती है कांग्रेस के इस विरोध से निपटने की, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भरत जी, शैलेंद्र जी और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े आशुतोष रावत जी। फिलहाल 5 का प्रहार में आज